बानी पीटीआई ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का सारा ड्रामा उन्हें मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। जनरल फैज को उनके खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि उनके खिलाफ तमाम केसेस फारिग हो चुके हैं, इसलिए उनको अब मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये जनरल रिटायर्ड फैज से कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते हैं। ये जनरल फैज से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी। जनरल फैज हमीद मास्टरमाइंड थे। बानी पीटीआई से दिलचस्प सवाल पूछा गया कि आप हमेशा जनरल फैज का दिफा करते रहे हैं, अब जब वो गिरफ्तार हो गए हैं तो आपको क्यों खदशा है कि वो वादा मुआफ गवाह बन जाएंगे। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि उन्हें कोई फिक्र नहीं अगर वो मेरे खिलाफ कोई गवाही देता है। मैं जनरल फैज हमीद की हद तक सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो तालिबान के साथ 3 साल तक मुज़ाकरात कर रहे थे, उनको हटाना नहीं बनता था। नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज हमीद को हटाया गया। जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई के बाद ISPR के दोनों रिलीजेस को अगर बगौर देखा जाए तो 12 अगस्त के प्रेस रिलीज में कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद वाकयात की भी तस्दीक हुई है, जबकि 15 अगस्त के प्रेस रिलीज में यह कहा गया है कि बाज रिटायर्ड अफसरान और उनके साथी सियासी गठजोड़, सियासी मफादात की ईमा और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। इनसे वाज़े इंदिया मिल रहा है कि फैज हमीद के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी के अलावा अब तक जो कार्रवाई की जा रही है वो उनकी रिटायरमेंट के बाद के वाकयात से मुताल्लिक है। ऐसे में बानी पीटीआई क्यों ऐसे खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज से कुछ न कुछ उगलवाया जाएगा, कोई बयान जारी करवाया जाएगा कि 9 मई साजिश थी। 9 मई 2023 को जनरल फैज रिटायर्ड और बानी पीटीआई भी साबिक थे। ना उनमें से कोई किसी को हुक्म देने की पोजीशन में था और ना ही हुक्म पर अमल करने की पोजीशन पर। तो फिर ऐसे में बानी पीटीआई क्यों चोर की दाढ़ी में तिनका के ज़रबुल मसल पर चलते हुए अभी से खदशात का इजहार करने लगे हैं कि जनरल फैज हमीद से उनके खिलाफ बयान जारी करवाया जाएगा। इसी मामले पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और अबसार आलम साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, जनरल रिटायर्ड फैज से कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते हैं, बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी। बानी पीटीआई, साबिक वजीर आजम और साबिक DG ISI, मास्टर माइंड कौन और सहूलतकार कौन? हसन निसार साहब, बानी पीटीआई को खदशात हैं कि कोई बयान ऐसा दिलवाया जाएगा कि 9 मई को जिसमें साजिश कहा और बताया जाए। जब 9 मई हुई, इन दोनों में से कोई भी कोई ओहदा नहीं रखता था, वो भी साबिक वजीर आजम थे और वो भी साबिक DG ISI थे। अब बहुत सी गुफ्तगू और चीज़ें इस मुतालिक सामने आ रही हैं, सबूतों और शवाहिद की भी बात है। आपके ख्याल में इनमें से मास्टरमाइंड मुमकिना तौर पर कौन और सहूलतकार अगर चीज़ें सामने आती तो वो कौन होगा? आयशा, देखें, बात सुने। मेरा एक कंसर्न है, ये इस मुल्क की सारी तारीख हम सब के सामने है। मुझे सिर्फ किसी ऐसी बात से दिलचस्पी है जो आम पाकिस्तानी को की जिंदगी को इंसानी जिंदगी दे सके, जानवरों की सतह से ऊपर उठा सके। वरना यहाँ वज़राए आज़म कत्ल हुए, ज़ियाउल हक जैसा एक मुनाफिक डिक्टेटर एहसान फरामोश, उसका तैयारा फटा, मुल्क दोलख्त हुआ, कर्जों की दलदल में डूबा, एटमी ताकत भी बना, लेकिन अवाम के लिए जिंदगी में कभी खैर की खबर नहीं आई। तो ये सब कुछ जो आप कह रही हैं, ये हो जाए या ना हो, मुझे ये बताएं, इनकी जिंदगी पे कोई असर पड़ेगा? अच्छा, जो वो कह रहा है वो हो जाए तब भी, ना हो जाए तब भी, हम बॉटम लाइन की तरफ क्यों नहीं जाते? मेरी समझ से बाहर है ये बात। मुझे नहीं कोई दिलचस्पी, उगलवाना चाहता है, करवाना चाहता है, होना चाहिए ना। ऊपर बैठे ये लोग फैसला साज थे, जब यही अगर दुरुस्त सिमत में नहीं, इनके इरादे ठीक नहीं तो अवाम तक कैसे कुछ पहुंचेगा? अगर ये अपने मफादात के गिर्द घूम रहे थे तो अवाम को किसी खलाई मखलूक ने तो कुछ ला के नहीं दे देना। सुभान अल्लाह, जुमला बड़ा खूबसूरत बोला आपने, लेकिन पाकिस्तान की टोटल तारीख ही ये है। अगर ये सही फैसले करते, अगर किसी ने सही फैसले किए होते इस मुल्क में, सर आज से दुरुस्त कर लेते हैं, आज से ठीक शुरू कर दें, कोई तो दिन आएगा ना। और नहीं होता इस तरह भाई, नहीं होता। गधों के ऊपर लकीरें डालने से, मार्कर से वो ज़ीब्रे नहीं बनते, ये वो मटीरियल ही नहीं है। कई साल पहले मैं ये बात समझ चुका हूं। बड़ी उम्मीदें, उमंगें, फलाने कब्रों के किनारे पहुंच गए, बद से बदतर देखा। आप पता नहीं सीख लें, आइंदा सीख लें, नहीं सीखेगा तो लकीरें डालनी बंद कर देना। तब्दीली आई किसी के रवैये में, एक मिनट, हाँ बस गधे पे गुजारा करो। देखो, कोई तब्दीली किसी के रवैये में आई, हमारी बिजनेस कम्युनिटी से लेके हमारी पॉलिटिकल कम्युनिटी तक,
हमारी हर तरह की ब्यूरोक्रेसी किसी की तरफ से कोई पॉजिटिव इंडिकेशन अगर है तो मुझे बता दो। ड्रामे तो बहुत हुए हैं। भुट्टो का ट्रायल कितना खूबसूरत सनसनीखेज ड्रामा था। तारा मसीह के हाथों में फांसी चढ़ गया, ब्रिलियंट आदमी था। उस पर कभी करप्शन का भी उसकी कैबिनेट पे कभी नहीं लगा। यहां खैर की खबर है ही नहीं। तो ये सारा कुछ हो जाए तो क्या है, 2 साल 4 साल बाद कोई और लोग बैठ के इसका हवाला दिया करेंगे कि भी उसका भी क्या हुआ था। कुछ भी नहीं। ठीक कह रहे हैं। हम अपनी जात के गिर्द तवाफ करने वाले लोग हैं, अपनी अपनी जातों के गिर्द तवाफ करते हैं। अच्छा, फिर ये फरमा बस, दीजिएगा, अगर मुझे जात कोई के गिर्द दिलचस्पी तवाफ करने वाले लोग हैं तो क्या साबिक डीजी आईएसआई अपनी जात के गिर्द तवाफ करते हुए साबिक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बयान दे देंगे? उनको ऐसा लग रहा है। नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो उस आदमी को जानता ही नहीं। इसके लिए मेटल की जरूरत है। हसन साहब, अब इतना तो आप जानते ही होंगे क्योंकि 2017 से ऑनवर्ड हमारी सियासत से लेकर हर अहम मामले में उनका नाम गूंजता रहा है। सो आपने एक तज्जिया ही देना है कि इनमें से कौन नहीं किसकी खिलाफ उसमें बयान देगा। आयशा, एक बात है कि जितना कुछ मैंने पढ़ा है या सुना है, मैं जिंदगी में कभी किसी ऐसे शख्स से नहीं मिला जिसको मुझसे मिलने की ख्वाहिश ना हो। नंबर 1, मैं नहीं जानता, देखा भी नहीं है, फासले से भी नहीं देखा। लेकिन एक बात आप देखो, इतनी बातें इनके बारे में हो रही हैं, इंसान के बारे में कोई पॉजिटिव बात नहीं है। एक ऐसा आदमी जिसको चढ़ी हुई थी, जिसको इक़्तिदार, और ये मुसलमान दौलत, ताकत, शोहरत, ये 3 चीजें हमसे, ये इंडियन मुस्लिम को हजम नहीं होती। सही। तो वो इस तरह का एक मदहोश आदमी था। और इनके इक़्तिदार के ज़माने में इनके चंद करीबी जानने वालों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो इनकी जो आम ज़बान थी गुफ्तगू, वो उसका जिक्र करते हैं तो मैं हैरान होता था कि अल्लाह पाक, इज़ दैट पॉसिबल? ठीक है, बाकी मैं नहीं जानता। ठीक है जी। अब सार साहब, आप तो बखूबी जानते हैं, और अभी हसन साहब ने एक जुमला कहा कि बहुत, यानी कि इख्तियार या ताकत बहुत चढ़ा हो तो चढ़ता ऐसे ही नहीं है, कहीं से बहुत कुछ दिया जाता है तो वो चढ़ता है। जनरल फैज़ किस तरह इमरान खान के खिलाफ 9 मई का बयान जारी करेंगे, जबकि वो उस वक्त डीजी आईएसआई नहीं थे, रिटायर्ड थे, ना इमरान खान वजीर आजम थे। ऐसे में जनरल फैज़ इमरान खान का कोई हुक्म मानने के पाबंद नहीं थे, इमरान खान जनरल फैज़ को कोई हुक्म नहीं दे सकते थे। क्या ऐसा कोई बयान दे के जिस खदशे का इजहार इमरान खान कर रहे हैं, जनरल फैज़ खुद को मुश्किल में नहीं डाल लेंगे? इतनी बोली आप भी नहीं है वैसे। मैं इतनी बोली हूँ, मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, ना इतनी नहीं है बात, ये नहीं है। आपने देखें आज खान साहब का एक बयान जो आपने भी जिसका जिक्र किया है कि उगलवा लेंगे, कुछ उगलवाना चाहते हैं, कुछ तो है ना जो जिसका उनको खतरा है कि उगलवा लेंगे या उगलवाना चाहते हैं। और वो जो कुछ जो है ना, वो रिटायरमेंट से पहले और बाद की बात ही नहीं है। बात यह है कि 9 मई को क्या हुआ। ठीक, ये हमलों की मैं बात नहीं कर रहा, कहाँ हुए इसकी बात नहीं कर रहा। उसका जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, उस दौरान किसने क्या किया, किसके कहने पे क्या हुआ, बैरून मुल्क से क्या हुआ, अंदरून मुल्क से क्या हुआ। आपको पता है ना, उस वक्त आर्मी चीफ यहाँ मुल्क में नहीं थे जी। 9 मई जिस दिन हुए, बिल्कुल, उसका मकसद क्या था, क्या, और क्या कोई शख्स इतना एम्बिशियस हो सकता है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी ख्वाहिश पे काबू ना पा सके। तो अगर इसके डरने कहीं से मिलते हैं, और अगर कहीं से कोई एविडेंस है मौजूद कि इस पे दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ था, कोई अंडरस्टैंडिंग थी, ये बात हुई थी, ये मंसूबा बना था, तो फिर तो मुश्किलात पैदा होंगी ना, फिर तो मुश्किलात पैदा होंगी। किसके लिए? और उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, जनरल फैज़ के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। अब बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सी गुफ्तगू हो रही है, सिर्फ इतना साबित करना बाकी है या सबूत सामने रखना बाकी है। अगर कुछ ऐसे मामलात हैं, आपकी राय में साबिक वज़ीर आज़म और साबिक डीजी आईएसआई में से मास्टरमाइंड कौन है और फैसिलिटेटर कौन है? देखिए, मास्टरमाइंड यहाँ जो अभी हसन निसार साहब ने बात की है ना, ताकत की और दौलत की, तो हर एक को जिसको हसूल का शौक़ होगा ना, ताकत का और दौलत का, वो कहीं ना कहीं ज़रूर ठोकर खाएगा। और तीनों कर रहे थे, तीनों से मेरी मुराद है, उसमें साकिब निसार भी हैं और भी कुछ जजेज़ हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि नजमुस साकिब, जो जस्टिस साकिब निसार का बेटा है, और बुशरा बीबी को नोटिस जारी किए उन्होंने, ऑडियो कॉल लीक्स में, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी की बुशरा बीबी के साथ है और नजमुस साकिब की अबू ज़र चद्दर के साथ है, 1 करोड़ 20 से कम नहीं लूँगा वरना टांगे तोड़ दूँगा,
जो नजम साकिब साहब फरमा रहे हैं। और मैं सोच रहा था अराइयां दा मुंडा तो टंगा तोड़ दे, बड़ी गल है यार, लेकिन वो फिर पता चला मजाक है दोस्तों में, वरना तो अराइयों के मुंडे टांगे नहीं तोड़ते, 1-20 पे मान जाते हैं। तो ये जो है ना जज, जर्नैल और सियासतदान के जित कौन है, ये है मास्टरमाइंड। मीडिया भी उसमें शामिल है, और मीडिया की बारी कब आएगी? और ये नेक्सस इतनी ताकत रखता था कि हम जिनके नाम ले रहे हैं और बात कर रहे हैं वो सब रिटायर्ड थे, वो कोई उस वक्त इख्तियार और ताकत नहीं रखते थे उहदों की। जी। तो ये रियासत के लिए बावजूद भी अगर कहीं ये रिकॉर्ड मौजूद हो वीडियो पे, और जो मोबाइल फ़ोन की मूवमेंट से कि एक साबिक जज लाहौर से निकला, पेशावर पहुंचा, वहाँ रहा, वहाँ से निकला इस्लामाबाद पहुंचा, किससे मिला, कब मिला, कैसे मिला, क्यों मिला, उसके बाद क्या फ़ैसला आया कोर्ट से। ठीक, बहुत कुछ आयशा बख्श, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, और इतना कुछ है कि माइंड बॉगलिंग है कि इंसान की ख्वाहिश तलब इक़्तिदार की और ताकत की उसको कहाँ तक ले जाती है। अभी देखें, मैं पढ़ रहा था खान साहब की, आपने गुफ्तगू की बहुत सारी बातें की, आखिरी पैराग्राफ आपने नहीं पढ़ा, सबसे दिलचस्प है कि इमरान खान की गुफ्तगू के दौरान फैमिली कॉर्नर में ख़वातीन के शोर शराबा की आवाज़ें आती रहीं। फैमिली कॉर्नर से ख़वातीन के शोर शराबे पर 3 मरतबा मीडिया टॉक करते रुक गए। फैमिली कॉर्नर से ख़वातीन के शोर शराबे के बायस इमरान खान जल्दी मीडिया टॉक करके फैमिली कॉर्नर की तरफ चले गए। झगड़ा पड़ा हुआ है पैसे पे, और किसने क्या किया, इल्ज़ामात किस पे आएंगे। आप देखें जो पीटीआई का सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव है, उसमें पिछले 2 दिन से एक्सक्यूज मी बुशरा बीबी टारगेट रहे। सटल एक कैंपेन शुरू हो चुकी है ऑलरेडी कि वो औरत कैसे इतनी नेक पाकबाज पीर और मुर्शद रूहानी उस्ताद हो सकती है, जिसको सोने का इतना लालच हो, सोना गोल्ड का ज्वेलरी का इतना लालच हो, जिसको तोहफों का इतना लालच हो, उसने इमरान खान को मरवा दिया। ये बातें होना शुरू हुई हैं, क्यों? ठीक है, तो ये जो लालच है ना ताकत का और दौलत का, ये इंसान को अंधा कर देता है। अल्लाह इससे बचाए, और जिसके पास आ जाए अल्लाह उसको सही तरीके से उसको इस्तेमाल करने की तौफीक भी। ठीक हो मैं गया। अपने लिए भी ये दुआ करता हूँ और आपके लिए भी। सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन जाहिर बात है जब लोग ओहदों पर मौजूद हैं तो जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है।